एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। उसका जीवन अपने पति रामू और दो बच्चों रीना और मोहन के साथ चल रहा था। रामू एक मामूली किसान था जो दिन रात खेत में मेहनत करता और मीरा घर संभालने के साथ साथ खेती में भी उसका हाथ बटाती थी। वे बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी दुनिया खुशियों से भरी थी। मीरा का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें और इस गरीबी से बाहर निकले। उसके लिए उसने अपनी हर खुशी को त्याग दिया। मीरा और रामू ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव के स्कूल में दाखिला कराया। मीरा ने बच्चों की शिक्षा को सबसे ऊपर रखा, चाहे इसके लिए उसे अपने आराम और ज़रूरतों को बलिदान करना। रीना और मोहन दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। रीना की गणित में गहरी रुचि थी, जबकि मोहन को विज्ञान बहुत पसंद था। दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के संघर्ष और बलिदानों को समझते थे। माँ मीरा ने उन्हें सिखाया था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वह हमेशा कहती, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान अपना सब कुछ निछोवर करने को तैयार हो। मीरा दिन भर खेत में काम करती, रात को घर के काम काज निपटाती और फिर बच्चों की पढ़ाई में मदद करती। उसे कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को सिखाने के लिए हर संभव को कोशिश की। वह दूसरों से पूछकर और किताबों का सहारा लेकर बच्चों के सवालों के जवाब देती। कभी कभी जब मोहन और रीना के सवाल बहुत कठिन होते, तब वह गांव के शिक्षक से मदद मांगती। कठिनाइयों का सामना। परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कभी कभी ऐसा वक्त आता जब खेत की फसल खराब हो जाती या मौसम की मार से नुकसान हो जाता। ऐसे समय में बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो जाता था, लेकिन मीरा ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने अपने गहने बेच दिए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। रामू ने भी गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया ताकि बच्चों के सपनों में पंख दिए जा सके। मीरा का मानना था कि शिक्षा से ही जीवन में बदलाव आ सकता है। उसका यही विश्वास उसे हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता। उसने अपने परिवार को एकजुट रखा और हर समस्या का सामना मिलजुल कर किया। बलिदान और सपना। समय बीतता गया और रीना और मोहन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वे कॉलेज जाना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो रही थी। रामू बीमार हो गया था और मीरा के लिए घर और खेत दोनों संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची खुची जमीन गिरवी रख दी ताकि रीना और मोहन का दाखिला कॉलेज में हो सके। इस बीच रीना और मोहन ने भी माँ के बलिदानों को समझते हुए मेहनत करना शुरू किया। वे कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगे ताकि माँ बाप पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। माँ की प्रेरणा और उनके संघर्षों की बदौलत दोनों भाई बहन ने पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सफलता की कहानी। कड़ी मेहनत और त्याग के बाद मोहन ने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। रीना ने भी गणित में मास्टर कर लिया और प्रोफेसर बन गई। अब उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था। एक दिन मोहन ने अपने माता पिता के सामने आकर कहा, माँ, आज जो कुछ भी हम हैं वो सिर्फ आपकी मेहनत और बलिदान की वजह से हैं। आपने हमारे लिए जो किया उसे हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। रीना ने भी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आपने हमें सिखाया कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसके बच्चों ने उसे गर्व से भर दिया था। उसने अपने जीवन के हर कष्ट को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सहा था और आज वही बच्चे उसकी उम्मीदों पर पूरा कर चुके थे। सीख। मीरा की कहानी यह सिखाती है कि एक माँ का त्याग और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका समर्पण और संघर्ष परिवार को एक नई दिशा देता है। मेहनत, शिक्षा और आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह परिवार के सपनों को भी सींचती है और हर चुनौतियों का डटकर सामना करती है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो,
अगर परिवार एकजुट होकर मेहनत और समर्पण से काम करता है तो सफलता जरूर मिलती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने फैमिली के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।